नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और एक बार फिर से आप सभी का VRSSC के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने राजीव पब्लिकेशन की कक्षा 9 की बुक का ही हीरोन फार्मूला चैप्टर से ही 10.1 की एक्सरसाइज में से 1 से लेकर के 10 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वाले वीडियो में हम लोग 11 से लेकर के पूरा 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। जिस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की गई है वो त्रिभुज बनाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 10.1 का यहाँ पर 11वां क्वेश्चन में सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। इस ट्रायंगल में मान लेते हैं a बराबर 12 है, b बराबर 16 है और c बराबर आपका 20 है। इन सभी के मान रखेंगे। सबसे पहला मान a 12 रखते हैं, 16 रखते हैं और 20 रखते हैं। सबसे पहले परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग a प्लस b प्लस c, तीनों भुजाओं का योग कितना है? 12 प्लस 16 प्लस 20, तीनों का योग होगा 48 आएगा। 6 2 8, 1 1 2 2 4। अब देखिए हम s निकालेंगे अर्ध परिमाप, तो कितना होगा? 48/2 यानी कि 24। इसी s का ही तो प्रयोग किया जाता है क्षेत्रफल ज्ञात करने में। क्षेत्रफल कितना होगा? अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ क्षेत्रफल के लिए s की वैल्यू जो होगी वो 24 होगी। 24 को 24 लिखेंगे, s की जगह पर लिखेंगे 24 माइनस 12, अगले में लिखेंगे 24 माइनस 16 और इसके अगले वाले में लिखेंगे 24 माइनस 20। अगले स्टेप में पुनः 24 को हम 2 दूना 4 दूनाई 8 3 24 लिख सकते हैं। यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। 24 में से 12 जाएंगे तो 12 होगा। तुरंत यहाँ पर 24 में से 16 जाएगा तो 8 होगा और अगले में 24 में से 20 जाएंगे तो 4 होगा। अगले स्टेप में यहाँ पर देख सकते हैं इसका पेयर बन रहा है, तो 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 3 गुणे 2, 2 बचेगा, 3 बचेगा और यहाँ पर 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3। अगले स्टेप में 8 को 4 गुणे 2 और गुणे 4। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 दोनों में कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 3 का पेयर भी बन रहा है। अगले स्टेप में 2 लिखेंगे, 3 एक बाहर उतारेंगे और एक 4 भी बाहर निकालेंगे और सेम देखिए आप 2 यहाँ पर भी मिल रहा है, गुणे 2 उतारेंगे। अंदर ब्रैकेट में केवल 4 एक ये बचा हुआ नंबर है हमारे पास जो हम 4 लिख लेंगे। यहाँ देख सकते हैं 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 चौके 48 और यहाँ पर √4 जो होगा इस 4 को हम 2 बाहर कर लेंगे। 48 दूनाई 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा 11वीं का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए बच्चों, 12वां क्वेश्चन कह रहा है। 12वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से ज्ञात कीजिए जिसका आधार 4 सेंटीमीटर तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा 16 सेंटीमीटर हो। चलिए इस वाले में क्वेश्चन में सबसे पहले 12वां नंबर का सवाल है। एक त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज में दोनों भुजाएं एक जैसे माप की होंगी। ये वाली और ये भुजा दोनों एक ही माप की होंगी। अगर यह 6 है तो ये भी 6 होगी और ये 4 होगी। तब इसका परिमाप क्या होगा? सबसे पहले परिमाप ज्ञात करते हैं। परिमाप बराबर 6 प्लस 6 प्लस 4, 6 6 12 4 16। तो इसका s कितना निकलेगा? परिमाप बटे 2। अगले स्टेप में आप देख सकते हैं 16 में से 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 8। हमारा s का मान निकल आया
अब पुनः डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट, डेल्टा मीन्स त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होगा। आप देख सकते हैं एस की वैल्यू यहाँ पर 8 आई हुई है तो 8 लिखेंगे। इसके बाद पुनः 8 माइनस 6 पहली भुजा लिखेंगे, फिर 8 माइनस 6 दूसरी भुजा लिखेंगे और तीसरे में 8 माइनस 4 लिखेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं 8 को हम लिख सकते हैं 4 दुनाई 8, यानी कि 4 लिखेंगे और 2 लिखेंगे इस 8 को। 8 में से 6 जाएंगे 2 आएगा। अगले स्टेप में देखिए 8 में से 6 जाएंगे 2 आएगा और 8 में से 4 जाएंगे तो 4 आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये 4 और ये 4 इन दोनों का पेयर बन रहा है, यानी कि 4 बाहर आएगा। सेम ऐसे इस 2 का पेयर बन रहा है तो 2 को भी बाहर निकालेंगे और 2 बाहर रखेंगे। 4 दुनाई 8, 8 रूट 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए लिखा है किसी त्रिभुज की भुजाओं, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर व 61 सेंटीमीटर है, तब इसके सबसे शीर्ष लंब की ऊंचाई बताइए। बच्चों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शीर्ष लंब क्या होता है। शीर्ष लंब का सीधा मतलब होता है किसी भी रेखा पर उसकी ऊंचाई से खींचा गया लंब। जैसे मैं कहूँ ये एक रेखा है और इस रेखा पर किसी ऊंचाई से डाला गया लंब, यानी कि जब उस रेखा को 2 अलग अलग भागों में बांट दे, ये वाली रेखा ही शीर्ष लंब होती है। शीर्ष लंब रेखा का 2 प्रॉपर्टी भी होती हैं। पहली, यदि त्रिभुज छोटी भुजा पर शीर्ष लंब डालता है तो याद रखिएगा ये वाली जो शीर्ष लंब होगी वो अधिक लंबी होगी, अधिक लंबी होगी। मतलब छोटी भुजा पर डाला गया लंब सदैव सबसे बड़ा होगा, सदैव सबसे बड़ा होगा, जबकि बड़ी भुजा पर डाला गया लंब सदैव सबसे छोटा होगा। क्योंकि जैसे जैसे त्रिभुज का ये निचला भाग बढ़ता जाएगा इसकी ऊंचाई उतनी ही कम होती जाएगी। तो जो शीर्ष लंब इस बड़ी भुजा पर होगी, इस बड़ी भुजा पर, वो हमेशा छोटा शीर्ष लंब हो जाएगा, छोटा शीर्ष लंब होगा। बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी उनको कुछ हम इस तरह से लिखेंगे। पहला नंबर देखिए, सबसे पहला काम हमारा होगा जो 13 नंबर में वो एक त्रिभुज बनाएंगे। और त्रिभुज में याद रखिएगा बच्चों सबसे छोटी भुजा पर ही सबसे बड़ा शीर्ष लंब खींचा जा सकता है। आप देख सकते हैं ये त्रिभुज जो होगा, जो भुजाएं ये दोनों अगर बड़ी हो गई, ये भुजा, तो सिंपल सी बात है ये जो त्रिभुज है वो थोड़ा सकड़ा हो जाएगा, सकड़ जाएगा। यहाँ पे छोटा सा बिल्कुल भुजाएं इनकी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसको हम 35 बना लेते हैं सबसे छोटी भुजा, 61 बना लेते हैं और 54 बना लेते हैं। जो इसका शीर्ष लंब होगा वो यही वाली भुजा होगी, ये सबसे लंबी होगी। लेकिन अगर देखिए यहाँ से हम खींचे तो छोटा सा भुजा आएगी एक, यहाँ से खींचे तो एक छोटा सा भुजा आएगी, लेकिन ये सबसे बड़ी, इसी को हम बोलते हैं शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। भुजाएं देखिए यहाँ पर भुजाएं दी हुई हैं, A इज इक्वल टू 35, B इज इक्वल टू 61 और C इज इक्वल टू 54। तो इसकी जो परिमाप होगी उसका आधा ही अर्ध परिमाप कहलाएगा, यानी कि 36, 35 प्लस 61 प्लस 54, इन्हीं का आधा जो निकालेंगे वही इसका क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप होगा। तो ये होगा 150/2। आप देख सकते हैं इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 75 आएगा। अगले स्टेप में हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल का सूत्र हम पढ़ चुके हैं, ये होता है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अगले स्टेप में S की वैल्यू 75 रखेंगे, 75 माइनस 35, 75 माइनस 61 और 75 माइनस 54।
यहाँ पर बच्चों 75 को हम 75 को, इस 75 को तोड़ सकते हैं। 3 पचे 15, 15 पचे 75। अगले स्टेप में देखिए 75 में से 35 चले जाएंगे तो यहाँ पर 40 बचेगा, और यहाँ पर 75 में से 61 चले जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 14 बचेगा, और यहाँ पर 75 में से 54 जाएंगे तो यहाँ पर 21 बचेगा। आप देख सकते हैं ये 5 यहाँ मिल रहा है तो हम 5 बाहर कर लेते हैं। अगले स्टेप में 3 लिखेंगे और 40 को लिखेंगे 2 पंचे 10 चौके 40। देखिए 40 को हम लिख सकते हैं 2 पंचे 10 चौके 40, और यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे 7 गुणे 2, और यहाँ पर इसको लिखेंगे 7 गुणे 3। अगले स्टेप में देखिए बच्चों यहाँ पर ये 5 और ये 2 और ये 4, देखिए यहाँ पर 4 को खुद यहाँ पर ये 2 इसका खुद बन रहा है, और यहाँ पर ये 3 का बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 गुणे 2 गुणे अब 3 हो जाएगा, और अंदर बचा कितना 5 बचा हुआ है, और इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इस 4 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2, और यहाँ पर देखिए 7 भी मिल गया था, गुणे 7 गुणे 7। यहाँ पर इन दोनों को जब हम बाहर करेंगे तो 5 दूना 10 यहाँ 30 और एक 7 निकलेगा, 30 गुणे 7। अगले स्टेप में देखिए यहाँ पर 2 भी मिल रहा था हमारा, 5 गुणे 2 गुणे 2। अगले स्टेप में यहाँ पर अंदर केवल ये 5 बचा रह जाएगा, बाकी सब बाहर आ जाएंगे। 3 सत्ते 21, 210 आएगा, और गुणे का 2 आएगा, और रूट का 5 आएगा, यानी कि ये कुछ इस तरह आ जाएगा 420 रूट 5। ये हमारा जो आया ये क्षेत्रफल आया बच्चों। अब ये क्षेत्रफल आया, त्रिभुज का हमें सबसे लंबा शीर्ष लंब ज्ञात करना है। तो सबसे लंबा शीर्ष लंब ज्ञात करने के लिए आप देख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं आप, सबसे लंबा शीर्ष लंब, लंबा शीर्ष लंब सदैव छोटी भुजा पर डाला गया लंब रेखा। सबसे छोटी भुजा पर ही तो डाला गया लंब रेखा होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह बनाएंगे एक चित्र फिर से, और ये ऐसे कुछ होगा। आप देख सकते हैं ये ए है, और ये हमारा बी है, और ये सी है। ये भुजा जो है यहाँ से ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम ये शीर्ष लंब इसको मान लेते हैं। छोटी भुजा पर, छोटी भुजा ये 35 होगी, इसके बाद 61 और 54 लिख देते हैं। ठीक है। शीर्ष लंब के लिए फार्मूला होता है शीर्ष लंब बराबर 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। यही चीज़ हमेशा बराबर होती है क्षेत्रफल के लिए। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसी के लिए लिखा जाता है। तो 1/2 लिखेंगे, गुणे आधार में यहाँ देखिए कितना है 54, कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 गुणे 35। सबसे छोटी भुजा कहाँ पर है, ये यही तो हमारे आधार है, 35 होगा, गुणे ऊंचाई होगा, ऊंचाई ही तो ये शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब ही ऊंचाई है बच्चों, ये याद रखिएगा, इक्वल टू 420 रूट 5। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर 7 बचे 35, 7 छक्के 42। एक ही टेबल से काट सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिंगल एंटिटी है, इसलिए हम इसे काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5/2 ऊंचाई बराबर 6 रूट 5। अगले स्टेप में यहाँ पर ये 6 रूट 5 जो होगा, यहाँ पर 10 भी है क्योंकि ये 0 लगा हुआ था। 5 से फिर हम इसको काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 12 60 होते हैं, और ये हो जाएगा 12 दूना 24। ऊंचाई बराबर ये 2 12 के साथ गुणा हो जाएगा और 24 हो जाएगा, और रूट 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। यही सबसे लंबा शीर्ष लंब होगा जो सबसे छोटी भुजा पर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए लिखा है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3:4:5 के अनुपात में है, तब परिमाप
144 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई का मतलब होता है उसका शीर्ष लंब ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं ये सारे त्रिभुज के जो भुजाएं हैं ये किसी x के ही माप से निकले अनुपात हैं। यानी कि अगर माना भुजा जो है वो x मीटर है, माना भुजाएं जो हैं आपकी भुजाएं अलग अलग x से ही निर्गत है या निकली हैं। तो देखिए x से निकलने की वजह से अनुपात कितना था इसका, 3:4:5, यानी कि 3x 4x और ये 5x। देखिए x हम हटा लेंगे तो फिर से वापस आ जाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इन भुजाओं को लिखते हैं 3x 4x और ये 5x। अगले स्टेप में बच्चों सबसे पहला काम करेंगे इन तीनों भुजाओं का योग परिमाप दिया हुआ है सवाल में ना। तो परिमाप बराबर दिया हुआ है 144, 3x + 4x + 5x बराबर 144। 4 3 7 5 12x बराबर 144। 12 से दोनों तरफ भाग दे देंगे तो x बराबर यहाँ पर हमारा 12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भुजाएं हम अलग अलग निकाल लेते हैं। हमें x का माप तो मिल गया है, तो भुजाएं बराबर a बराबर 3x यानी कि 3 × 12 बराबर 36। अगले स्टेप में b बराबर 4x यानी कि 4 × 12 बराबर 48 और c बराबर यहाँ पर 5x दिया हुआ है, तो 5 × 12 बराबर 60। हमें ये सारी भुजाएं अलग अलग मिल चुकी हैं। अब इन भुजाओं का माप जो दिया था, अब इसी से हम देखिए s निकालेंगे। परिमाप तो हमें ऑलरेडी बता चुका है कि इतना है। तो चलिए अगले को सब उस सेगमेंट पर चलते हैं। तो 14 नंबर में ही हमें ABC तो मिल चुके हैं। a बराबर कितना मिला हुआ है, देखिए आप, a बराबर 36 मिला है, b बराबर 48 मिला है और c बराबर 60 मिला है। तो s कितना होगा, परिमाप बटे 2 होगा, परिमाप बटे 2। तो यहाँ से परिमाप बटे 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 144/2 यानी कि 72 आ जाएगा इसका अर्ध परिमाप। पुनः हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर निकालेंगे 72 × 72 - 36 × 72 - 48 और अगले स्टेप में 72 - 60। पुनः देखिए 72 को हम लिख सकते हैं 12 और 6, या 72 को हम तोड़ सकते हैं 9 × 8 में। 72 में से 36 चले जाएंगे तो 36 बचेंगे। अगले स्टेप में यहाँ पर देख सकते हैं 72 में से 48 जाएंगे तो बचेगा 24, 12 8 4। अगले स्टेप में 72 में से 60 चले जाएंगे तो 60 10 70 2 72 यानी कि 12 बचेगा। अगले स्टेप में देखिए यहाँ पर हम 9 × 8 और 36 को लिख सकते हैं 6 × 6। पुनः यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 6 × 4 और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 6 × 2, 12 को। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 6 मिला, यहाँ पर एक 6 का ये पेयर मिल चुका है, यानी कि 2 6 बाहर आ जाएंगे, 6 × 6 और अंदर बचेगा 9। इस 9 को हम तोड़ सकते हैं 3 × 3 पर। पुनः 8 को तोड़ सकते हैं 2 दूना 4 दूनाई 8 पर। ये दोनों तो हो चुके हैं, ये 4 बचा हुआ है, यहाँ पर 2 × 2 कर लेते हैं और एक इधर यहाँ 2 बचा था 2 कर लेंगे। इस स्टेप में 3 कॉमन होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। तो देख सकते हैं सबका पेयर बन चुका है। तो यहाँ पर 36 होगा और यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। और ये सारे जो पेयर हैं उनमें से एक एक एंटिटी बाहर आ चुकी है, नंबर बाहर आ चुका है। तो अब बचा कितना हमारे पास, 2 दूना 4, 36 चौके 144 हो जाएगा। देखिए 36 इसका और इसका गुणा 144 आ जाएगा और गुणे का 6, 3 दूनाई 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 864।
सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए ये जो था ये हमारा पहला आंसर था, ये जो क्षेत्रफल आया है पहला आंसर है। अगले स्टेप में देखिए बच्चों, सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो सेकंड नंबर का जो इसका सवाल है, इसी का सेकंड नंबर का सवाल है, सबसे बड़ी संगत भुजा की ऊंचाई। तो डेल्टा बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर डेल्टा यानी कि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 864 दिया हुआ है, बराबर 1/2 दिया हुआ है, गुणे 60 दिया हुआ है। संगत भुजा आधार इसकी कौन सी थी, 60 भुजा थी। जब हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया था तो याद हो आपको, हमने उसमें पहली भुजा का मान यहाँ पर 5x लिखा था, तो वहीं पर हमारा ये 60 हो गया, और यहाँ पर ये कितना होता 48 हुआ था, और ये 36 आया था। तो यहाँ पर वही भुजा है, और यहाँ पर देख सकते हैं 2 30 हो जाएगा, और गुणे ऊंचाई लिखेंगे। पुनः इसको h बराबर लिखेंगे 864/30, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो आसानी से ये कट जाएगा, या हम कर 3 से ही इस पूरे को भाग दे देते हैं। तो देखिए 3 एक कम 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 दूनाई 6 आ जाएगा, देख सकते हैं 3 दूनाई 6 आएगा, 3 अठे 24, 2 26, 3 अठे 24, और यहाँ पर देखिए बटे 10 तो अभी हमारा हाई है ना h की वैल्यू। भाई 2 8 8 टाइम में ये 3 से तो हमने इसको काट दिया था, लेकिन ये 10 अभी 0 बचा हुआ था, इसी को हम लिखेंगे 28.8 सेंटीमीटर। यही आपकी क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। एक आंसर आपका ये निकला। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है किसी त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 8 मीटर, 10 मीटर तथा 6 मीटर हैं। तब इस पार्क में 2 मीटर व्यास के वृत्ताकार भाग को हटाकर शेष क्षेत्रफल पर गुलाब की बागवानी की जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर देखिए, एक ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले, और इस ट्रायंगल की जो भुजाएं हैं उनको लिखते हैं पहले। ये 8 है, ये 10 है, ये 6 है। भुजाएं आप कहीं भी लिख सकते हैं, इन्हें बदल भी सकते हैं। आप चाहें तो 6 यहाँ लिखिए, 8 यहाँ लिखिए, 10 यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तब इस पार्क में 2 मीटर व्यास का वृत्ताकार भाग है। इस पार्क के अंदर ही 2 मीटर व्यास का क्या है, वृत्ताकार भाग है, और इसका जो व्यास है 2 मीटर दे रखा है। अब आप देख सकते हैं इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल हम हटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने भाग पर बागवानी की जा रही है। सिंपल सी बात है। तो कितने भाग पर जो बागवानी की जा रही है वो कैसे पता चलेगा, तो हम जानते हैं यहाँ पर गुलाब की बागवानी का क्षेत्र बराबर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। मतलब हमें इसमें दोनों चीज़ों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए पहले देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। यहाँ पर दिया हुआ है, चित्र में ही दिया है a बराबर 6, b बराबर 10 और c बराबर 8। तो यहीं पर देखिए परिमाप बटे 2 यानी कि 6 + 10 + 8 बटे 2 बराबर 10 8 18 18 6 24 24 बटे 2
यानी कि 12। आप देख सकते हैं ये हमारा S की वैल्यू आई हुई है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो 12 होगा, 12 माइनस 6 होगा, 12 माइनस 8 होगा और 12 माइनस 10 होगा। अगले स्टेप पर 12 जैसे सेम लिखा है और इस 6 यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। तो आप देख सकते हैं 6 दूनाई 12। यहाँ पर अगले स्टेप में देखिए यहाँ पर 12 होगा और ये इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो ये 12 हो जाएगा और ये 4 को 2 गुणे 2 लिख लेते हैं। इसका जोड़ा बन गया और इधर इसका जोड़ा बन गया। यहाँ पर आया 12 गुणे 2 यानी कि 24 मीटर का स्क्वायर आया। हमारा एक तो निकल चुका है, दूसरा बचा हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल देखिए निकालने के लिए हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है, देखिए बच्चों यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर। ये तो हम जानते ही हैं 2 पाई आर परिमाप होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। आर का मान यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर व्यास दिया हुआ था, आपको याद हो तो वृत्त का व्यास जो था वो 2 मीटर था। व्यास डी जो दिया था, व्यास जो होता है वो यहाँ पर 2 मीटर दिया हुआ था, इसलिए उससे त्रिज्या जो निकलेगी वो हमारी वो 1 मीटर ही तो निकलेगी। इस 2 मीटर का आधा ही तो त्रिज्या होती है, यहाँ से 20 से इधर आधा और आधा इधर। तो आप देख सकते हैं आर का मान हमें यहाँ पर कितना मिला, 1 मीटर मिला। और पाई का मान हमारे पास पता है, पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है पाई का मान। और आर की जगह पर हम जब 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, तो आंसर हमारा 3.14 ही आएगा। अब देखिए बच्चों, ये ऊपर अभी हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला था और यहाँ पर ये वृत्त का क्षेत्रफल निकला है। तो इन्हीं दोनों का अंतर ही तो बागवानी वाला क्षेत्र मिलेगा। तो अब इन दोनों को उठाते हैं और इस वाले अपने फार्मूला में रख देते हैं। तो रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर 24.003.14 इन दोनों का माइनस करा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ देर के लिए मान लेते हैं दशमलव है ही नहीं। जब दशमलव नहीं है तो 4 यहाँ से एक यहाँ पर कैरी जाएगा, उधार जाएगा तो ये 10, 10 में से एक और जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 बचेगा। 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 6 आएगा और 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 8 आएगा। और यहाँ पर 3 है, 3 में से 3 जाएंगे 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये 2। 20.86 मीटर का स्क्वायर आपका यही आंसर आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो में एक नया वीडियो हम शुरू करेंगे और वो एक नया चैप्टर पर आधारित होगा। तब तक के लिए अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करते रहिए और नए नए सवाल ऐसे ही पढ़ते रहिए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।